कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई थोड़ा बिखरा हुआ सा है? ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग खेमे हों। एक तरफ तो हैं वो शक्तिशाली न्यूरल नेटवर्क्स जैसे चैट जीपीटी जैसे सिस्टम्स, है ना, जो ढेर सारे डेटा से पैटर्न सीखकर कमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सीखने में तो लाजवाब हैं। भाषा समझने या तस्वीरें बनाने में मतलब अद्भुत क्षमता दिखाते हैं आजकल। और दूसरी तरफ है वो पुराना वाला स्थापित सिंबॉलिक एआई। ये लॉजिक और नियमों के आधार पर एकदम सटीक तर्क करने में माहिर हैं, जैसे वो शुरुआती शतरंज खेलने वाले कंप्यूटर या एक्सपर्ट सिस्टम। लेकिन ये दोनों तरीके, न्यूरल और सिंबॉलिक, वो काफी अलग अलग काम करते हैं ना। बिल्कुल, और यहीं पर एआई की एक बहुत बड़ी मतलब एक बुनियादी चुनौती सामने आती है। चुनौती? कैसी चुनौती? इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को, एक जो पैटर्न पहचानती है, दूसरी जो तर्क करती है, सही मायने में एक साथ लाना, मतलब बिना किसी अजीब जुगाड़ या अधूरे पैचवर्क के, ये बहुत बहुत मुश्किल रहा है। अच्छा। और ये विभाजन एआई की असली क्षमता को कहीं ना कहीं, मेरा मानना है, सीमित करता आया है। तो सोचिए, क्या हो अगर इन्हें सिर्फ ऊपरी तौर पर जोड़ने के बजाय इनके बिल्कुल गणितीय आधार पर ही एकीकृत करने का कोई तरीका निकल आए। एक ऐसा तरीका जो दोनों की ताकत को एक साथ ला सके। यहीं पर आज की हमारी चर्चा का विषय आता है। हमें एक शोध पत्र मिला है और उसी से प्रेरित है ये विषय, टेंसर लॉजिक। और आज हम इसी टेंसर लॉजिक की गहराई में उतरेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, ये दावा क्या कर रहा है, और क्या ये सचमुच एआई के इन दो अलग अलग रास्तों को एक करने की क्षमता रखता है। इस शोध पत्र के आधार पर हमारा मिशन है इसके मुख्य विचारों को सरल शब्दों में आप सबके सामने लाना। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। फिर शुरुआत करते हैं एआई के इसी विभाजन से जिसकी हमने अभी बात की, सिंबॉलिक एआई, जिसकी जड़ें लिस्प और प्रोलॉग जैसी भाषाओं में हैं। वो नियमों और औपचारिक तर्क में बहुत अच्छा है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये परिभाषित ज्ञान के आधार पर सटीक निष्कर्ष निकाल सकता है, एकदम लॉजिकल। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं। हाँ, इसकी अपनी सीमाएं हैं। ये बड़े पैमाने पर अस्पष्ट शोर वाले डेटा से सीखने में थोड़ा संघर्ष करता है, और वास्तविक दुनिया की जो जटिलता है, जो अनिश्चितता है, उसे संभालना इसके लिए मुश्किल हो सकता है। ये थोड़ा कह सकते हैं कठोर हो सकता है, रिजिड। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास हैं न्यूरल नेटवर्क। आजकल तो पाइटॉर्च और टेंसरफ्लो जैसे फ्रेमवर्क से बनते हैं। ये तो सीखने की मशीनें हैं, डेटा के समंदर से पैटर्न निकालने में माहिर, जैसे हम बड़े भाषा मॉडल LLMs में देखते हैं। मगर इनकी अपनी चुनौती है। इनमें स्वाभाविक रूप से वो कठोर विश्वसनीय तर्क क्षमता की कमी होती है। वो मति भ्रम वाली बात। बिल्कुल, ये कभी-कभी ऐसी बातें कह सकते हैं जो तथ्यात्मक रूप से गलत हो, जिसे हम मति भ्रम या हेलुसिनेशन कहते हैं। और ये समझना भी मुश्किल हो सकता है कि वे किसी खास नतीजे पर क्यों पहुंचे। ये अक्सर ब्लैक बॉक्स की तरह काम करते हैं, पता ही नहीं चलता अंदर क्या हुआ। और जैसा आपने पहले कहा, इन दोनों को जोड़ने की अब तक की कोशिशें कुछ हद तक मतलब काम चलाऊ रही हैं। ऐसा क्यों है? इन्हें ठीक से मिलाना इतना मुश्किल क्यों रहा है? देखिए, मुख्य वजह ये है कि ये दोनों मौलिक रूप से अलग गणितीय भाषाओं में बात करते हैं। सिंबॉलिक एआई लॉजिक प्रोग्रामिंग और असतत गणित मतलब डिस्क्रीट मैथ पर आधारित है। अच्छा। जबकि न्यूरल नेटवर्क्स टेंसर अलजेब्रा और सतत गणित कंटिन्यूअस मैथ का इस्तेमाल करते हैं, खासकर विशाल बहुआयामी सारणियों या ग्रिड्स पर गणना, जिन्हें टेंसर कहते हैं। टेंसर, हाँ। ये गणितीय अलगाव ही एक गहरी खाई पैदा करता है। सोचिए, एआई विकास के लिए एक आदर्श भाषा में सब कुछ होना चाहिए। डेटा से सीखने की क्षमता जैसे ऑटो डिफरेंशिएशन, तेज गणना के लिए जीपीयू सपोर्ट, तार्किक तर्क क्षमता, ज्ञान को एकीकृत करने की क्षमता, पारदर्शिता और बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता, स्केलेबिलिटी। अभी तक कोई एक भाषा ये सब कुछ एक साथ नहीं दे पाई है। यहीं पर टेंसर लॉजिक एक पुल बनाने का दावा करता है। इसकी सबसे क्रांतिकारी और शायद थोड़ी चौंकाने वाली सोच क्या है? इसकी मूल अंतर्दृष्टि ये है कि ये दो अलग दिखने वाली गणितीय दुनिया, न्यूरल नेटवर्क का टेंसर अलजेब्रा और सिंबॉलिक एआई का लॉजिक प्रोग्रामिंग, असल में गणितीय रूप से समतुल्य हैं। क्या समतुल्य मतलब इक्विवेलेंट? जी हाँ, सतह के नीचे वे एक ही तरह की गणना कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा दावा है। दो बिल्कुल अलग चीजें गणितीय रूप से एक जैसी, ये कैसे मुमकिन है? इसे संभव बनाने वाला जो मुख्य तत्व है वो है टेंसर समीकरण, यानी टेंसर इक्वेशन। टेंसर समीकरण?
ये इस अवलोकन पर आधारित है कि लॉजिकल नियम जैसे कि डेटा लॉग जैसी भाषाओं में पाए जाते हैं, जो जटिल डेटाबेस क्वेरी और तर्क के लिए डिजाइन की गई हैं, और आइंस्टाइन समेशन, जिसे आइंसम कहते हैं। आइंस्टाइन समेशन या आइंसम, ये थोड़ा डराने वाला शब्द लगता है। क्या इसे जरा आसान शब्दों में समझा सकती हैं? हाँ, जरूर। देखिए, टेंसर को आप बहुआयामी स्प्रेडशीट या डेटा ग्रिड की तरह सोच सकते हैं। आइंसम इन ग्रिड्स पर गुणा और जोड़ करने का एक बहुत ही कुशल तरीका है। ठीक है। टेंसर लॉजिक ये दिखाता है कि आप सिंबॉलिक लॉजिक के नियमों को भी इसी आइंसम गणित का उपयोग करके व्यक्त कर सकते हैं। ये खोज ही, ये कनेक्शन ही दोनों दुनियाओं को एक एकीकृत गणितीय भाषा में लाने का दरवाजा खोलती है। अच्छा, तो ये टेंसर लॉजिक असल में ज्ञान और नियमों को दर्शाता कैसे है? मैंने शोध पत्र में स्पार्स बूलियन टेंसर का जिक्र देखा। ये क्या भला है? सुनने में तो और भी जटिल लगता है। हाँ, नाम थोड़ा तकनीकी है, लेकिन कॉन्सेप्ट काफी सीधा है। बुलियन का मतलब है कि इन टेंसर ग्रिड्स के हर सेल में या तो सही यानी 1 होता है या गलत फॉल्स यानी 0। ओके, ट्रू फॉल्स या 1 0। और स्पार्स का मतलब है कि ग्रिड का ज्यादातर हिस्सा गलत होता है। सही। इसमें आप तथ्य, चीजों के बीच के संबंध, यहाँ तक कि लॉजिक के नियम, सब कुछ इन सही गलत वाली बहुआयामी ग्रिड्स के रूप में दर्शाते हैं। स्पार्स होने का क्या फायदा? मतलब ज्यादातर 0 होने का? फायदा ये है कि आपको केवल सही तथ्यों या संबंधों को स्टोर करने की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे पारंपरिक सिंबॉलिक सिस्टम काम करते हैं। इससे आप बहुत बड़े पैमाने पर जानकारी को कुशलता से संभाल सकते हैं, बिना खाली या अप्रासंगिक जानकारी, जो कि शून्य है, के लिए जगह बर्बाद किए। मेमोरी बचती है, गणना तेज होती है। ठीक है, तो जानकारी इन 0 और 1 वाली ग्रिड्स में है। अब लॉजिक नियम इन पर काम कैसे करते हैं? मान लीजिए एक नियम है, जैसे आपने कहा, अगर x y की बहन है और y z का माता पिता है, तो x z की मौसी बुआ है। इसे टेंसर लॉजिक कैसे करेगा? यहीं पर आइंसम का जादू काम आता है। वो आंटी वाला नियम अगर हम उसे लिखें, आंट x, z बराबर सिस्टर x, y, पेरेंट y, z, तो ये एक टेंसर समीकरण बन जाता है कुछ इस तरह। AXZ equals to step in sum of SXY PYZ। बाप रे, फिर से समीकरण। थोड़ा इसको तोड़कर समझाएं प्लीज। बिल्कुल, चिंता मत करिए, इसे समझते हैं। SXY बहन संबंध का टेंसर है, मतलब ग्रिड। PYZ माता पिता संबंध का टेंसर है। ठीक है। आइंसम यानी आइंसम SXY PYZ इन दोनों ग्रिड्स को प्रभावी ढंग से गुणा और जोड़कर उन सभी संभावित मध्यवर्ती व्यक्तियों Y को ढूंढता है जो नियम को संतुष्ट करते हैं। मतलब वो देखता है कि क्या कोई ऐसा Y है जो X की बहन है और साथ ही Z का माता पिता भी है। अच्छा, तो वो कॉमन लिंक ढूंढता है। बिल्कुल। अगर कोई ऐसा Y मिलता है तो गणना का परिणाम 0 से बड़ा होगा। और वो स्टेप फंक्शन क्या करता है? स्टेप फंक्शन तकनीकी रूप से हेविसाइड स्टेप फंक्शन है, बस परिणाम को साफ करता है। अगर आइंसम का परिणाम 0 से ज्यादा है, मतलब कोई वैध लिंक मिला, तो स्टेप फंक्शन उसे 1 बना देता है, यानी ट्रू। अगर कोई लिंक नहीं मिला, परिणाम 0 है, तो वो 0 ही रहता है, मतलब फॉल्स। अरे वाह! तो संक्षेप में ये जटिल तार्किक कटौती सिर्फ सुरुचिपूर्ण मैट्रिक्स गणित के जरिए हो जाती है। वही गणित जो न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं और जिसे जीपीयू बहुत तेजी से कर सकते हैं। कमाल है। यानी लॉजिक करना सिर्फ इन टेंसर ग्रिड्स पर गणित करने जैसा बन गया। और ये सिर्फ नियमों के लिए है या डेटाबेस जैसी चीजों के लिए भी? ये सामान्य है। डेटाबेस ऑपरेशन जैसे प्रोजेक्शन, मतलब किसी टेबल से कुछ कॉलम चुनना, या जॉइन, मतलब 2 टेबलों को जोड़ना, वो भी टेंसर पर गणितीय ऑपरेशन बन जाते हैं। जैसे टेंसर के इंडेक्स पर योग करना या टेंसरों को गुणा करना, सब कुछ टेंसर ऑपरेशन है। शोध पत्र इसके न्यूनतम डिजाइन, मिनिमलिस्ट डिजाइन की भी बात करता है। इसका क्या महत्व है? इसका मतलब है कि एक टेंसर लॉजिक प्रोग्राम सिर्फ इन टेंसर समीकरणों का एक सेट होता है, बस इक्वेशंस का कलेक्शन। इसमें कोई जटिल प्रोग्रामिंग संरचना या कंट्रोल फ्लो जैसे इफ एल्स, लूप्स वगैरह की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो फिर ये सीखता कैसे? ये सादगी कमाल की है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन, वो प्रक्रिया जिससे न्यूरल नेटवर्क सीखते हैं, को बहुत आसान और पारदर्शी बना देती है। आप गणितीय रूप से देख सकते हैं कि सिस्टम कैसे सीख रहा है, हर समीकरण के जरिए। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। तो ये सिर्फ सिंबॉलिक लॉजिक और बेसिक न्यूरल नेटवर्क का मिश्रण नहीं है, बल्कि कुछ ज्यादा बड़ा है। ऐसा लगता है ये कोई खास समाधान नहीं, बल्कि एक
एक सार्वभौमिक ढांचा है, यूनिवर्सल फ्रेमवर्क। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यही टेंसर लॉजिक की सबसे शक्तिशाली क्षमताओं में से एक है। ये किसी एक खास तरह की एआई समस्या के लिए नहीं बनाया गया है। शोध पत्र दिखाता है कि ये एआई के लगभग सभी प्रमुख प्रतिमानों मतलब पैराडाइम्स को एक ही गणितीय भाषा में व्यक्त कर सकता है। सुनती तो काफी प्रभावशाली है जो पेपर में दी गई है। इसमें तो सब कुछ ही आ गया लगता है, जैसे न्यूरल नेटवर्क, इसमें सामान्य नेटवर्क से लेकर सीएनएन्स जो इमेज में काम आते हैं, जीएनएस जो रिश्तों के डेटा के लिए हैं, और यहाँ तक कि एलएलएम्स के मूल में मौजूद अटेंशन मैकेनिज्म भी शामिल है। जी हाँ, अटेंशन मैकेनिज्म भी। फिर सिंबॉलिक एआई, पूरे डेटा लॉग प्रोग्राम्स यानी औपचारिक तर्क की पूरी क्षमता, कर्नल मशीनें जैसे एसवीएम्स जो वर्गीकरण के कामों में उपयोगी हैं, और प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल जो अनिश्चितता और संभावनाओं से निपटते हैं। ये सचमुच एआई विकास के लिए एक भाषा जो सब पर राज करे जैसा विचार है। हाँ, वन रिंग टू रूल द ऑल जैसा। हाँ, बिल्कुल। ये सार्वभौमिकता बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग एआई तकनीकों के बीच की दीवारों को गिरा सकती है। आप आसानी से हाइब्रिड सिस्टम बना सकते हैं जो न्यूरल लर्निंग और सिंबॉलिक तर्क दोनों का फायदा उठाते हो। पेपर में तालिकाएं हैं, टेबल 1 और 2, वो दिखाती हैं कि कैसे ये जीएनएस या ट्रांसफॉर्मर्स जैसे जटिल मॉडल के अलग अलग हिस्सों को भी, जैसे एग्रीगेशन, अटेंशन वगैरह, टेंसर समीकरणों से बना सकता है। हर समीकरण को समझने की जरूरत नहीं है, पर यह दिखाता है कि सिद्धांत काम करता है। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है कि ये संभव है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा क्रांतिकारी लगा, एम्बेडिंग स्पेस में तर्क, रीजनिंग इन एम्बेडिंग स्पेस। पारंपरिक रूप से एम्बेडिंग का मतलब होता है शब्दों या चीजों को संख्याओं के वेक्टर में बदलना ताकि मशीनें उनकी समानता समझ सकें। लेकिन टेंसर लॉजिक यहाँ क्या अलग कर रहा है? ये वाकई में मतलब परिवर्तनकारी हो सकता है। टेंसर लॉजिक न केवल वस्तुओं और संबंधों को बल्कि तार्किक नियमों को भी निरंतर वेक्टर स्पेस में एम्बेड करने यानी संख्याओं के रूप में दर्शाने की अनुमति देता है। नियमों को भी संख्याओं में? जी हाँ, नियमों को भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, टेंसर्स लॉजिक इन एम्बेडिंग्स को डेटा से सीखता है। नियमों को भी संख्याओं में बदलना और उन्हें सीखना, इसका मतलब क्या हुआ? ये थोड़ा समझाएं। इसका मतलब है कि आप सीधे इन सीखी हुई न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस के भीतर ही ठोस और पारदर्शी तर्क कर सकते हैं। ये सिर्फ पैटर्न मैचिंग नहीं है, बल्कि गणितीय रूप से वैध तर्क है जो इन एम्बेडिंग्स पर काम करता है। ये न्यूरल नेटवर्क की सीखने की जबरदस्त क्षमता और स्केलेबिलिटी को सिंबॉलिक लॉजिक की विश्वसनीयता और पारदर्शिता के साथ जोड़ता है। तो क्या इसका मतलब है कि हम न्यूरल नेटवर्क जैसी क्षमता का उपयोग करके लॉजिक कर सकते हैं, लेकिन उनकी वो ब्लैक बॉक्स वाली समस्या और अविश्वसनीयता के बिना? काफी हद तक हाँ, यही दावा है। शोध पत्र एक तापमान पैरामीटर का जिक्र करता है। इसे आप एक नॉब की तरह समझ सकते हैं। तापमान जैसे थर्मोस्टेट? हाँ, कुछ वैसा ही। जब तापमान 0 होता है, T0, तो तर्क पूरी तरह से निगमनात्मक होता है, डिडक्टिव। यानी केवल वही निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो दिए गए तथ्यों और नियमों से 100% तार्किक रूप से निकलते हैं। कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ शुद्ध लॉजिक। ये तो एलएलएम्स की मतिभ्रम वाली समस्या का इलाज हो सकता है, जो आजकल इतनी बड़ी चुनौती है। क्या ये मौजूदा तरीकों जैसे RAG मतलब रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन से बेहतर है? सैद्धांतिक रूप से हाँ। T0 पर यह RAG से ज्यादा मजबूत हो सकता है। RAG सिर्फ मिलती जुलती जानकारी लाता है, जबकि टेंसर लॉजिक प्रभावी रूप से तथ्यों और नियमों के पूरे तार्किक निष्कर्ष सेट, जिसे डिडक्टिव क्लोजर कहते हैं, उसको खोजकर इस्तेमाल कर सकता है। ये ज्यादा विश्वसनीय परिणाम दे सकता है। और तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते हैं, तर्क ज्यादा सादृश्य मतलब एनालॉजिकल होता जाता है। सिस्टम सीखता है कि मिलती जुलती पर हूबहू एक जैसी नहीं स्थितियों में कैसे तर्क किया जाए। ये सीखने के लिए बहुत शक्तिशाली है, बिल्कुल न्यूरल नेटवर्क्स की तरह। तो दोनों दुनियाओं का बेस्ट मिल रहा है यहाँ, स्केलेबिलिटी लर्निंग भी और कठोर लॉजिक भी। और पारदर्शिता, क्या हम समझ सकते हैं कि यह निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा? पारदर्शिता अभूतपूर्व बताई गई है, क्योंकि सब कुछ टेंसर है। आप गणना के किसी भी चरण में अनुमानित टेंसरों को देख सकते हैं। आप सचमुच देख सकते हैं कि कौन से तथ्य और नियम किस निष्कर्ष तक ले गए। ये एआई की अपारदर्शिता, वो ओपेसिटी वाली समस्या और भरोसे की कमी, ट्रस्ट डेफिसिट का सीधा समाधान हो सकता है।
ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ छोटे अकादमिक उदाहरणों के लिए है या ये वास्तविक दुनिया के बड़े पैमाने की समस्याओं पर काम कर सकता है? स्केलेबिलिटी कैसी है इसकी? देखिए, इसे बड़े पैमाने पर काम करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। अगर डेटा घना है, मतलब डेंस है, तो ये मौजूदा डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स की तरह ही सीधे जीपीयू की शक्ति का उपयोग कर सकता है, तेज गणना के लिए। और अगर डेटा घना नहीं है तो? ज्यादातर असली डेटा तो घना नहीं होता। बिल्कुल। वास्तविक दुनिया का अधिकांश डेटा विरल होता है, स्पार्स, मतलब बहुत सारे शून्य या खाली मान। जैसे वो स्पार्स बुलियन टेंसर थे। बिल्कुल। उस विरल डेटा के लिए ये टकर डिकॉम्पोजिशन जैसी स्मार्ट रणनीतियों का उपयोग कर सकता है। टकर डिकॉम्पोजिशन, ये क्या है? इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये उन विशाल खाली सी ग्रिड्स के लिए एक बहुत ही कुशल जिप फाइल बनाने जैसा है। ये बड़े टेंसरों को छोटे सघन टेंसरों के गुणनफल के रूप में दर्शाता है। इससे गणना बहुत तेज और कुशल हो जाती है, खासकर एम्बेडिंग के साथ काम करते समय। मेमोरी भी बचती है। तो संक्षेप में ये बड़े पैमाने पर भी काम कर सकता है। अच्छा, तो शोध करने वालों का अंतिम लक्ष्य क्या है? वे टेंसर लॉजिक को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? लेखक का दृष्टिकोण तो बहुत महत्वाकांक्षी है। वे इसे एआई के एक सार्वभौमिक भाषा के रूप में देखते हैं, यूनिवर्सल लैंग्वेज। जैसे इंटरनेट के लिए जावा या वेब के लिए HTML मानक बन गए। एआई की यूनिवर्सल भाषा? हाँ, उनका मानना है कि इसकी क्षमता इतनी है कि ये वैज्ञानिक समीकरणों जैसे भौतिकी या रसायन विज्ञान के नियमों को सीधे निष्पादन योग्य एआई कोड में बदल सकता है। मतलब ऐसा कोड जो न केवल सिमुलेशन कर सकता है, बल्कि उन नियमों के आधार पर तर्क भी कर सकता है। वैज्ञानिक समीकरणों को सीधे तर्क करने वाले एआई कोड में बदलना, ये तो विज्ञान फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, कल्पना कीजिए कि आप भौतिकी के मूलभूत समीकरणों को एक ऐसे प्रोग्राम में डाल सकते हैं जो न केवल अनुकरण करे, बल्कि उन समीकरणों के निहितार्थों पर तर्क करें, शायद नई परिकल्पनाएं बनाएं या मौजूदा डेटा में ऐसे पैटर्न खोजें जो इंसानों से चूक गए हों। महान सी बात है। तो ये सिर्फ एक और प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ये एआई विकास के लिए एक बुनियादी बदलाव, एक प्रतिमान बदलाव, मतलब पैराडाइम शिफ्ट का प्रस्ताव है। तो इस सब का क्या मतलब है? संक्षेप में इसका मतलब है कि ऐसे एआई की संभावना जो ज्यादा एकीकृत, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा पारदर्शी और शायद ज्यादा भरोसेमंद हो। चलिए इस गहरी और वाकई रोमांचक चर्चा को समेटते हैं। मुख्य टेकअवे मेरे लिए तो यह है कि टेंसर लॉजिक, टेंसर समीकरणों और आइंस्टाइन की शक्ति का उपयोग करके एआई की दो प्रमुख धाराओं, न्यूरल लर्निंग और सिंबॉलिक तर्क की गणितीय नींव को एकीकृत करने का एक तरीका पेश करता है। हाँ, ये इस आश्चर्यजनक एहसास पर आधारित है कि लॉजिकल नियम और टेंसर गणना वो मूल रूप से एक ही गणितीय सिक्के के दो पहलू हैं, जिन्हें एक ही फ्रेमवर्क में व्यक्त किया जा सकता है। और इसके संभावित लाभ जबरदस्त लगते हैं। अलग अलग एआई तकनीकों का सहज एकीकरण, अभूतपूर्व पारदर्शिता ताकि हम समझ सकें कि एआई क्या और क्यों कर रहा है, बढ़ी हुई विश्वसनीयता, और खास तौर पर LLMs में मति भ्रम जैसी गंभीर समस्याओं का संभावित इलाज, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। हाँ बिल्कुल। ये एआई के विकास को सुव्यवस्थित कर सकता है, विभिन्न दृष्टिकोणों को एक साथ ला सकता है और शायद ऐसे एआई सिस्टम्स बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है जिन पर हम वास्तव में भरोसा कर सके और जो हमारी समझ से परे ना हो। और अंत में श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ने के लिए जरा सोचिए, यदि एआई का विकास वास्तव में टेंसर लॉजिक जैसी एकीकृत भाषा की ओर बढ़ता है, तो उन क्षेत्रों में नवाचार की गति और दिशा कैसे बदल सकती है जो वर्तमान में या तो भारी रूप से न्यूरल या सिंबॉलिक दृष्टिकोणों पर निर्भर हैं। क्या हम पूरी तरह से नई हाइब्रिड क्षमताएं देखेंगे? या एक और विचार, क्या मौलिक वैज्ञानिक नियमों को निष्पादन योग्य टेंसर लॉजिक प्रोग्राम में अनुवाद करने से वास्तव में वैज्ञानिक खोज के ऐसे नए रास्ते खुल सकते हैं जिनकी हमने अभी कल्पना भी नहीं की है? सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।